सोनीपत के गन्नौर में नेशनल हाईवे किनारे हुई तोड़फोड़ की कार्रवाई को लेकर उठे विवाद के बीच विभाग की ओर से बड़ा खुलासा किया गया है। कार्रवाई को राजनीतिक दबाव में किए जाने के आरोपों को खारिज करते हुए एटीपी मनदीप ने स्पष्ट किया है कि पूरी कार्रवाई विभागीय नियमों और एक्ट के तहत की गई है। देखिए ये रिपोर्ट। पिछले दिनों गन्नौर नेशनल हाईवे के किनारे डीटीपी विभाग द्वारा हुई तोड़फोड़ के मामले में एटीपी मनदीप ने खुलासा करते हुए बताया कि फरवरी 2025 में एक शिकायत भी मिली थी, जिसके बाद संबंधित संपत्ति मालिक के खिलाफ डीटीपी विभाग द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। जांच के दौरान संबंधित पक्ष को नोटिस जारी किया गया और नोटिस को मौके पर चस्पा भी किया गया था। एटीपी मनदीप ने स्पष्ट किया कि मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, जबकि विभाग केवल नियमों और कानून के दायरे में रहकर अपना कार्य कर रहा है। गन्नौर में जो बिल्डिंग तोड़ी गई है ग्रुप से, उसकी पहले से शिकायत थी या किस तरह कार्रवाई थी? नहीं, वो कॉलोनी ऑलरेडी डिपार्टमेंट ने डिटेक्ट करी हुई है। उसमें सभी नोटिस, सभी कार्रवाई पहले पूरी करी गई है। उसमें हमने एफआईआर भी दर्ज करवाई हुई है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बिना हम नोटिस के, बिना अपने कार्रवाई के किसी भी साइट पे नहीं जाते। तो उसमें नोटिस वगैरह सब हैं, मौके पे मौका चस्पा भी किया हुआ है नोटिस, तो वो सब चीज़ें पूरी करी हुई थी। वो कह रही है कि हमारे को पहले नोटिस नहीं दिया था। नहीं, इस नोटिस में जब हमारे संज्ञान में जब ये कॉलोनी आई थी तो उस समय जो मालिक थे, हमने सब ने जो कार्रवाई करी है वो रूटीन का प्रोसेस है। कोई ऐसा वो नहीं है कि हम किसी एक को टारगेट करके चल रहे हैं, ऐसी कोई वो नहीं है। उसमें आपका नाम भी आया कि आपने कुछ कहा वहाँ पे किसी को कुछ गाड़ी नहीं, देखो सब अपने विचार रखने में स्वतंत्र है। अब वो अगर कुछ कह रहे हैं तो उसका तो मैं ये नहीं कह सकता ना कि वो क्यों कह रहे हैं, पर जो वो कह रहे हैं वो ऐसा कुछ नहीं है, गलत है। वो सीधा सिर्फ देवेंद्र कादियान गन्नौर विधायक उन पर आरोप लगा रहे हैं, आपने उनका नाम देखो, अब वीडियो बना के आप किसी का भी नाम ले देंगे तो उससे वो चीज़ जस्टिफाई नहीं होती ना। इस तरह की जैसे नहीं, वो देखो, वो पर ये है कि हमने जो कार्रवाई करी है वो अपने एक्ट के हिसाब से और अपने जो हमारा रूटीन का प्रोसेस है, अवैध कॉलोनियों को रोकने का जो डिपार्टमेंट का काम है, उसके अंतर्गत हमने उस पर कार्रवाई करी है। वहीं डीटीपी ने बताया कि सोनीपत जिले में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर इसी प्रकार कार्रवाई की जाएगी। अभी इस महीने हमने 5-6 कॉलोनियों को तोड़ा है और ये हमारी रूटीन की प्रोसेस है। महीने में हम 6 से 8 प्रोग्राम अप्रूव करवाते हैं और सभी खरगोदा में, सोनीपत में, गुआना में और गन्नौर में सभी टाउन में हम डेमोलिशन करते हैं। हमारा प्रोसेस है कि अगर हमें कोई खबर मिलती है, हमारे जैसे जेई जाते हैं फील्ड पे, कोई न्यू कॉलोनी डिटेक्ट होती है, उसके नोटिस देते हैं, फिर उसको डेमोलिशन करते हैं। उसके अलावा कोई हमें शिकायत मिलती है, मेल से आती है, सी विंडो पे आती है, ऐसे जहाँ से भी जो कोई शिकायत मिलती है उसके कंप्लाइंस में भी हम उसको नोटिस देते हैं और उस पर डेमोलिशन कार्रवाई करते हैं। कौन सी जमीन होती है? किसी की अपनी निजी जमीन होती है, अवैध कॉलोनी बनाते हैं, या फिर वो जमीन खरीद कर उसमें अवैध कॉलोनी? नहीं, वो किसी की भी निजी जमीन हो सकती है। तो जो भी पर्सन बगैर सरकार के परमिशन लिए कॉलोनी काटता, बगैर लाइसेंस लिए कॉलोनी काटता, वो अवैध है। कई जगह सर आरोप भी लगते हैं कि मिली भगत है और किसी के राजनीतिक लीडर के तहत तोड़ी जाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमारे रूटीन का प्रोसेस होता है। अब किसी की तोड़ते हैं तो वो ऐसे झूठे एलिगेशन तो लगाएगा। बिल्डिंग को तोड़ा था, उसके बाद आरोप लगे थे, उस पर क्या कहना चाहोगे? नहीं, क्या यार, हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं। हम तो नॉर्मली रूटीन की कार्रवाई है, रूटीन कार्रवाई के अंदर हमने तोड़ी है। आगे भी सरकार कहेंगे जिस तरह की वो कह रहे हैं कि हमारी तोड़ी और नहीं तोड़ी, साथ वाली। नहीं, एक दिन में हम कितनी 2 कॉलोनी तोड़ी है उस दिन हमने। और जो पास की हमने कोई कॉलोनी ऐसी नहीं जिसमें नोटिस दे रखी हमने तोड़फोड़ नहीं की और एफआईआर ना हो। सभी में कार्रवाई करते हैं। राजनीतिक लोगों का नाम भी आता है बीच में, जो नहीं, कोई वो तो ऐसे ही लगाते हो कि इसमें इससे कोई सच्चाई नहीं। ये तो हमारा रूटीन का प्रोसेस रहता है। उसमें सर कोई कंप्लेंट आई थी पहले? हाँ, उसमें हमने नोटिस दे रखे और हाँ, कंप्लेंट भी थी कि इसकी कंप्लेंट है। हाँ, 2 फरवरी 25 की है कंप्लेंट इसकी। इसके नक्शे के साथ एक कंप्लेंट आई तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ वाली वो उसके साथ वाले उस कॉलोनी के अंदर उस एक स्ट्रक्चर बन लग रही थी और डीपीसी थी, अंडर कंस्ट्रक्शन था उसका, वो तोड़ी है। सर उसमें आपके एटीपी का भी नाम आया कि उसने किसी के बारे में कुछ कहा वहाँ पे?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये ATP है, इससे इनसे पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, ये तो ऐसे ही हमारी रूटीन की प्रोसेस सर, होती है। अवैध कॉलोनी काटने वाले कलाई नोजरों पर जो है किस तरह की जो कार्रवाई वो की जाती है, जुर्माना लगा जाता है या फिर FIR दर्ज कराई जाती है? अवैध कॉलोनी हमारे नोटिस में आती है, तभी हम उसको नोटिस करते हैं। पहले तो नोटिस देते हैं, तहसीलदार को लिखते हैं कि भाई वहाँ पर रजिस्ट्री ना की जाए, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को भी लिखते हैं कि वहाँ पर बिजली का कनेक्शन ना दिए जाएँ, अनऑथोराइज, और डेमोलिशन करते हैं, फिर FIR भी करवाते हैं। कोई गलत आरोप लगाता है आप लोगों पर, क्या लीगल एक्शन लिया जाएगा जिस तरह को